वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। तारीख में पहली बार पॉलिसियों के तसलसल की बात हमने की। हुकूमत मुल्क में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रूरी अजनास की पैदावार यकीनी बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। कहा, बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएँ। सियाहत, फार्मास्यूटिकल, IT, ई-कॉमर्स, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जाए। वफाकी वज़ीर और MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं, बजट सख्त होगा। सख्त इस तरह होगा कि पिछले साल 900 अरब रुपए के तरक्याती बजट को दिसंबर में ही 600 अरब रुपए कर दिया गया था। रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन में जारहाना इकदाम करना होंगे। ग्रैंड डायलॉग और चार्टर ऑफ इकानमी की ज़रूरत है। मईशत पर सियासत न करें। हुकूमत पेट्रोल पर कोई टैक्स और लेवी नहीं ले रही। पेट्रोल को आलमी रेट पर बेचना होगा, वरना IMF से मुआहिदा नहीं हो सकेगा। मुल्क की माशी सूरत हाल पर PTI ने सवालात उठा दिए। असद उमर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कारकर्दगी के लिहाज से फेल हो चुके। काम सिर्फ इश्तिहारों में है, अमली तौर पर सिफर। मसनूई शोहरत पिछले 2 माह में बेनकाब हो चुकी है। फारूक हबीब ने कहा, शहबाज स्पीड के 60 रोज़ में डॉलर की डबल सेंचुरी मुकम्मल हुई। रुपए की कदर में 25 रुपए। स्टॉक एक्सचेंज और एक्सपोर्ट्स में कमी हुई। पेट्रोल ने भी 60 रुपए महंगा होने के बाद डबल सेंचुरी बना डाली। बिजली फी यूनिट 8 रुपए इजाफे के साथ 25 रुपए यूनिट। लोड शेडिंग 8 से 12 घंटे तक जा पहुंची। के साथ करते हैं, मैं बाहर आपको वो भी नहीं निकाल सकता। आप कौन होते निकालने वाले? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बताओ, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस पे है। सेनेट की कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शहबाज गिल की अहलिया के डिग्री के मामले पर गर्मा गर्मी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि शहबाज गिल की अहलिया ने डिग्री मुकम्मल की, ना रिपोर्ट जमा करवाई, जिसके बायस यूनिवर्सिटी का पैसा ज़ाया हुआ। शिबली फराज ने जवाब दिया कि मामले पर चेयरमैन कमेटी सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये चेयरमैन सियासी है, गलत बंदा बैठ गया है। सेनेटर अफनानुल्लाह का शिबली फराज पर पैसे देकर सेनेटर बनने का इल्ज़ाम। सेनेटर फौजिया अरशद की भी चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह के साथ गर्मा गर्मी। बलूचिस्तान के इलाके क़िला सैफुल्लाह में खौफनाक हादसा। 22 अफराद जान से गए। जोब कौमी शाहराह पर वैगन खाई में जा गिरी। मरने वालों में 5 ख़वातीन, 4 बच्चे भी शामिल। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने के बाइस रेस्क्यू कार्रवाइयों में परेशानी का सामना रहा। लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल क़िला सैफुल्लाह मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम के लिए फराहमी। वादे की तकमील के लिए 100 मोबाइल स्टोर्स ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा को एबटाबाद से पेशावर जोन्स में तकसीम किया गया। एबटाबाद और पेशावर जोन्स में 50,000 से ज़ायद आटे के थैले फरोख्त किए गए। मरियम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से सस्ते आटे के वादे की तकमील हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चंद दिनों में वादा पूरा कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। पंजाब की 1000 से ज़ायद फ्लोर मिल्स से आटा सप्लाई बंद। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फ्लोर मिल्स मालिकान को हरासा किया जा रहा है। मिल्स मालिकान पर नाजायज़ FIR का इंदराज कराया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी के मुज़ाकरात तक तमाम मिलें बंद रहेंगी। पेशावर में आटे की बंदिश, गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ नानबाई एसोसिएशन का एहतजाज। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। 1 डॉलर की कीमत 201 रुपये 20 पैसे हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 23 पैसे सस्ता होने के बाद 41 पैसे महंगा हो गया। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान को 25 करोड़ 80 लाख डॉलर्स देने की मंजूरी। रकम की मंजूरी आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने दी। रकम पाकिस्तान में बुनियादी सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए खर्च होंगे। एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। काउंसिल रवा साल की इक़्तिसादी कारकर्दगी की मंजूरी भी देगी। इजलास में 800 अरब रुपए के PSDP की भी मंजूरी दी जाएगी।
विफाक के अखराजात का तखमीना 9,000 अरब रुपए से जायद होगा। विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। आइंदा माली साल 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए का तखमीना। पेंशन कीमत में 530 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। आइंदा माली साल तरक्याती बजट का हजम 800 अरब होगा। विफाक का बजट 10,000 अरब रुपए, खसारा 500 अरब रुपए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक खसारे को कम रखने के लिए मुआशी शरह नमू 4% कम होने का इम्कान। अखराजात और महंगाई कम रखने के फार्मूले से मईशत सुस्त पड़ने का खतरा मोल लिया गया। ये खतरा टैक्स महसूलात के हजम को 25% मजीद बढ़ाने से बढ़ेगा। मौजूदा सूरत हाल में इस पॉलिसी के सिवा कोई चारा नहीं। IMF के हवाले से मुआहदे पर आवाम को गुमराह नहीं कर रहे। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा की प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। हम मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। हमारी अव्वलीन तरजीह करंट अकाउंट खसारा कम करना है। आइंदा चंद रोज़ में हुकूमत मज़ीद प्लान पेश करेगी। साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, IMF मुआहिदे से मुताल्लिक़ हुक्मरान अवाम को गुमराह कर रहे हैं। IMF ने बिजली की कीमत ज़्यादा बढ़ाने का कहा था, हमने कम बढ़ाई। इत्तेहादी हुकूमत ने आते ही 8 रुपये बिजली फ़ी यूनिट बढ़ा दी। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा कि 10-15 साल में पाकिस्तान मक़रूज़ ममालिक में नहीं होगा। मुश्किल हालात का सामना करते हुए मुकाबला करना है। 3 मिलियन टन गंदुम बैरून मुल्क से मंगवाई जा रही है। कोशिश है कि 2023 में मोहम्मद डैम मुकम्मल हो जाए। जो मंसूबे रोके हुए थे उन पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान के किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। वफाकी काबीना में मज़ीद तोसी। सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम, शेख फ़याज़ुद्दीन और रुमीना खुर्शीद आलम वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी मुक़र्रर। मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी भी वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी मुक़र्रर। मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी वज़ीर आज़म शिकायत सेल के सरबराह होंगे। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा, लोग बजट के मुंतज़िर हैं कि क्या होगा। ज़ाहिर है जो हालात हैं, बजट के बाद कोई दूध की नहरें नहीं बहेंगी। गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान ने सिर्फ वादे किए, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर सैयद असम्बली हलीम आदिल शेख की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, यह अदालत पहले ही एक मुकदमे में हिफाजती ज़मानत दे चुकी है। हलीम आदिल शेख को 3 हफ्ते की हिफाजती ज़मानत दी गई थी। उनको मुताल्लिका अदालत में पेश होना था। अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम 14 साल के बाद बैन अल-अक़वामी मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे कुछ देर बाद शुरू होगा। दोनों टीमें 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की टेस्ट रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की। बाबर आजम 5वें से चौथे नंबर पर पहुंच गए। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में चौथे से 5वें नंबर पर पहुंच गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने IPPs के तमाम मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन PAC नूर आलम का कहना था कि बाज़ IPPs को बिजली इस्तेमाल न करने के बावजूद भी पैसे दिए जा रहे हैं। जब आवाम बिजली ले नहीं रही तो IPPs को पैसे क्यों दें। चेयरमैन नेपरा ने कमेटी को बताया कि तेल की कमी की वजह से बिजली पैदा नहीं हो रही। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध के तमाम गैस स्टेशन जुमे से 3 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। सोई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक 72 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। चेयरमैन ओखरा ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कहा, फी लीटर पेट्रोल पर अब भी 9 से 10 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। डीजल पर 25-26 रुपए सब्सिडी दी जा रही है।
शेखुपुरा में कालाशाह काकू के करीब 4 अफराद कत्ल, नामालूम अफराद गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हाफिजाबाद में भी नौजवान ने फायरिंग करके बीवी और सास को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार। पेशावर में कोहाट रोड बडाबीर में गाड़ी पर फायरिंग, पेशी पर जाने वाला मुलजिम जाँ बहक, फायरिंग से एक शख्स जख्मी, मुलजिमान फरार, तलाश जारी। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में सन इकबाल की बरियत की दरखास्त पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत नए बेंच में शामिल। नैब ने सन इकबाल की बरियत की दरखास्त पर दलाइल के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। समाअत 29 जून तक मुलतवी।